जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन चैप्टर का। इस क्वेश्चन में मेरे पास बेंजीन और टॉलिन का नंबर ऑफ मोल दे रखा है। बेंजीन का नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 1.5 और टॉलिन का नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 3.5। दोनों का बेंजीन और टॉलिन का प्योर फेज में वेपर प्रेशर दिया हुआ है, इसका 74.7 टॉर और टॉलिन का प्योर फेज में वेपर प्रेशर दिया हुआ है 22.3 टॉर। और मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है कि सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर, और इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो बेंजीन है उसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो पहले हम सॉल्यूशन का प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं दोनों का, बेंजीन का और टॉलिन का। तो बेंजीन का मोल है 1.5, तो मोल फ्रैक्शन अगर हम बेंजीन का लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन 1.5 अपॉन टोटल मोल बेंजीन 1.5 प्लस टॉलिन 3.5, तो टोटल मोल आ गया 5। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में आ गया 1.5 अपॉन 5 और टॉलिन का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में आ जाएगा 3.5। इसका नंबर ऑफ मोल है अपॉन 5 टोटल नंबर ऑफ मोल, तो यह आ गया टॉलिन का मोल फ्रैक्शन। अब जब मेरे पास मोल फ्रैक्शन और प्योर फेज में वेपर प्रेशर पता है तो हम सॉल्यूशन का आराम से वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट टी इंटू एक्स टी, यानी प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर कंडीशन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस प्रेशर ऑफ टॉलिन इन प्योर फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन। जब हम इसको यहाँ से वैल्यू पुट करें क्वेश्चन से, तो पी नॉट वी का वैल्यू दिया हुआ है 74.7 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हम कैलकुलेट किए 1.5 अपॉन 5 प्लस जो टॉलिन है उसका प्योर फेज में वेपर प्रेशर दिया हुआ है 22.3 और जो मोल फ्रैक्शन टॉलिन का हम कैलकुलेट किए वो है 3.5 अपॉन 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा 22.4 के अप्रॉक्स प्लस ये वैल्यू आ जाएगा 15.6। इस दोनों को हम ऐड कर दे तो ये वैल्यू आ रहा है 38 टॉर। अब ये तो आ गया मेरे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। मेरे से पूछा है बेंजीन का इक्विलिब्रियम के टाइम पे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, तो वाई बी का वैल्यू हो जाएगा, वाई बी का वैल्यू आता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पी नॉट बी एक्स बी हम कैलकुलेट किए 22.4 और जो टोटल प्रेशर है वो भी कैलकुलेट कर लिया हम 38। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.589। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी।